हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं इसी हॉरर स्टोरीज और आज का हॉरर स्टोरी का नाम है चुड़ैल की शादी। तो चलो देर न करते हुए स्टोरी सुनते हैं। गांव शिवपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। वहाँ एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि वहाँ हर पूर्णिमा की रात शादी की शहनाइयाँ सुनाई देती थी। गांव के लोग डर के मारे हवेली के आसपास भी नहीं भटकते थे। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन को रहस्यों की गहराई में जाने का शौक था। उसने कई बार सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन नहीं किया और एक दिन ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा। उसके दोस्त रोहन और समीर ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर अर्जुन जिद्दी था। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। समीर ने कहा, कहते हैं जो वहाँ गया फिर कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने अपनी माँ को समझाया कि वह रात में खेतों में जाएगा, लेकिन उसका असली इरादा हवेली की सच्चाई जानना था। रात को अकेले ही वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर पहुँचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। अर्जुन दरवाजे के करीब पहुँचा और हल्की से अंदर झाँका। वहाँ एक विशाल हॉल में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और चारों ओर गुलाब की खुशबू फैली थी। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वहाँ एक परछाई हिलती दिखाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी अचानक एक हंसी की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने देखा कि सामने एक दुल्हन लहंगे में बैठी थी, जिसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। दुल्हन ने धीमे स्वर में कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब तुम आए हो इसे पूरा करने। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए। गांव के बुजुर्गों से अर्जुन ने सुना था कि वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले ही दुल्हन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से हर पूर्णिमा को हवेली में उसकी आत्मा शादी की रस्म पूरी करने की कोशिश करती थी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज आई, तुम अब मेरे हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में लहराया, वह आकृति तड़पने लगी और चीखते हुए गायब हो गई। अर्जुन ने बिना समय गवाए दरवाजा खोला और वहाँ से भाग निकला। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गाँव वालों ने उसे खेतों में पाया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने महसूस किया कि वह सुरक्षित था, पर उसके हाथ पर एक जलता हुआ निशान था, एक अजीब सा लाल रंग का चिन्ह। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह निशान कैसे आया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तू बचकर तो आ गया, पर वह चुड़ैल तुझे छोड़ने वाली नहीं। अर्जुन की रातें अब भयावह सपनों से भर गई थी। उसे महसूस होता कि कोई हर समय उसके आसपास है। एक दिन उसने महसूस किया कि हवेली की ओर से फिर से वही शहनाइयों की आवाज आ रही। अर्जुन उस रात के बाद से बिल्कुल बदल चुका था। उसका हंसमुख स्वभाव खो चुका था और वह हर समय खोया खोया रहने लगा। हर रात उसे अजीब सपने आते, वही लाल आंखों वाली दुल्हन, वही शहनाइयों की आवाज और हवेली का रहस्यमय माहौल। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है या हकीकत। एक रात अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों रोहन और समीर को पूरी बात बताई। क्या तू सच में हवेली के अंदर चला गया था? रोहन चौंक गया। समीर ने डरते हुए कहा, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था अर्जुन, अब वह चुड़ैल तुझे चैन से जीने नहीं देगी। अर्जुन ने अपने हाथ पर बने लाल निशान को दिखाया, जो अब और भी गहरा हो चुका था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह चुड़ैल का श्राप है और अगर अर्जुन ने हवेली में दोबारा कदम रखा तो वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। अर्जुन ने तय किया कि इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे फिर से हवेली जाना ही होगा। पूर्णिमा की रात को वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें वही जानी पहचानी खुशबू आई और शहनाइयों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक हवा में एक साया उभरा, वही लाल आंखों वाली दुल्हन। तुम फिर लौट आए, उसकी आवाज गूंज उठी। इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने जेब से ताबीज निकाला और दुल्हन की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वह हंसी और बोली, अब ताबीज तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें खून में रंगी हुई थी और उनके चारों ओर परछाइयां घेरने लगी। अर्जुन, रोहन और समीर चारों ओर से घिर चुके थे। हवेली की दीवारों से टपकता लाल तरल अब जमीन पर बहने लगा था और चुड़ैल की डरावनी हंसी पूरे माहौल को कंपा रही थी।
अर्जुन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ताबीज को हवा में लहराया, लेकिन इस बार चुड़ैल पीछे नहीं हटी। अब कोई बच नहीं सकता, यह शादी पूरी होगी। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी और देखते ही देखते हवेली में सजावट प्रकट होने लगी। दिए जल उठे, दीवारों पर फूलों की लड़ियां लटकने लगी और एक बड़ा सा मंडप उनके सामने उभर आया। भागो यहाँ से, समीर चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तू क्या चाहती है? चुड़ैल ने गुस्से में लाल आंखें घुमाई और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, और अब वो तुम हो अर्जुन। इतना सुनते ही अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि चुड़ैल की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसकी अधूरी शादी पूरी हो जाए। अर्जुन ने तुरंत एक योजना बनाई। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अर्जुन ने डरते हुए कहा। रोहन और समीर ने उसे घूर कर देखा। तू पागल हो गया है, अर्जुन ने धीरे से कहा। मुझे भरोसा रखो। जैसे ही अर्जुन मंडप की ओर बढ़ा, चुड़ैल ने खुशी में उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन अर्जुन ने अपने ताबीज को एक मंत्र के साथ जलाकर चुड़ैल की मांग में रख दिया। अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। तूने धोखा दिया, चुड़ैल कराहते हुए चिल्लाई और एक तीव्र चीख के साथ जलकर राख में बदल गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गई और चारों ओर फैला अंधकार गायब होने लगा। अर्जुन, रोहन और समीर दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हवेली भर-भरा कर गिर पड़ी, जैसे उसने अपना रहस्य हमेशा के लिए दफना दिया। इसके बाद तीनों दोस्तों ने घर चला गया और राहत की जिंदगी जिया। चुड़ैल से इनको अब कोई खतरा नहीं था। यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।